नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूं आपका इंडिया तक न्यूज में। चलिए जानते हैं आज की ताजा खबरें। मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे की कार्यशैली रेलवे में तैनात पदाधिकारियों में खूब चर्चा है। बड़े सहज और शांत स्वभाव के डीआरएम विकास चौबे माने जाते हैं। समीक्षा के दौरान कहीं भी गुस्से में नहीं दिखे और कहा कि काम बेहतर तरीके से करना है, कहीं लापरवाही नहीं देखनी चाहिए। बड़े सहज और शांत स्वभाव से अपने अधीनस्थ पदाधिकारी से ये काम लेते हैं और कहा कि जल्द ही भागलपुर रेलवे स्टेशन एक और बड़ा विकसित रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाएगा। मालदा रेल डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे ने शनिवार को दिन भर रेलवे स्टेशन परिसर में यात्रियों को दी जा रही सुविधा का जायजा लिया और भागलपुर रेलवे स्टेशन में कई विभागों का निरीक्षण किया और कार्यों की समीक्षा भी की। भागलपुर डीआरएम विकास चौबे ने बताया कि जल्द ही भागलपुर रेलवे स्टेशन में स्टेशन से होकर गुजरने वाली ट्रेन गौड़ा गोमती नगर ट्रेन का परिचालन 24 फरवरी से होगा। उन्होंने बताया कि वहां से अयोध्या नजदीक है। तीर्थ यात्रियों के लिए भी ये ट्रेन बेहतर सुविधा रहेगी। जिनको अयोध्या जाना है वह इस ट्रेन से भी जा सकते हैं। डीआरएम विकास चौबे ने आरपीएफ पोस्ट में सीसीटीवी फुटेज कैमरा की जांच अपने से जाकर की। किस तरह से सीसीटीवी फुटेज कैमरा काम कर रहा है और कई घंटे तक रेलवे काउंटर कार्यालय में जाकर और पार्सल ऑफिस सहित कई अन्य कार्यालय में भी समीक्षा की गई। उनका सलूशन नहीं ढूंढ सकते, उसमें मंडल लेवल पे, कई बार मुख्यालय लेवल पे, कई बार रेलवे बोर्ड लेवल पे हमको भी मदद लेनी पड़ती है और वो मदद हम इनके लिए साझा कराते हैं। तो ये इंटेंसिव, बहुत मैं संतुष्ट हूँ। बहुत अच्छा इंस्पेक्शन हुआ है। शौचालय भी गए, आरपीएफ पोस्ट भी आपने देखा। हर कार्यस्थल को हमने डिटेल में देखा और डिटेल में देख करके वहाँ के जो सुपरवाइजर्स हैं उनके साथ बातचीत करी, क्योंकि हमारी अपेक्षा इतनी ज़्यादा रहती है, हमारी आकांक्षाएं इतनी ज़्यादा रहती हैं और जैसा कि आप देखते हैं जो आजकल के पैसेंजर्स हैं उनकी भी आकांक्षाएं ज़्यादा हैं। तो हमको, और टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, तो हमें अपनी कार्यशैली को समय समय पर। सर, आपके कार्यकाल में राजधानी ट्रेन भागलपुर को कुछ बेहतर काम भी दिख रहा है, साफ सफाई भी है, क्या कैसी संतुष्टि मिल रही है डीआरएम के पद पर? अभी तो बहुत काम होना बाकी है यहाँ पर। अभी देखिए सारी लाइनें छोटी हैं। अभी सीएसएल जो लाइनों का ट्रेन होल्ड करने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का काम बाकी है। एक हम लोगों ने वर्क प्रपोज किया हुआ है न्यू भागलपुर बनाने के लिए, तो उसकी डीपीआर बनाने का कार्य अभी चल रहा है। तो और जो नया नक्शा है, हम लोगों का कोशिश ये भी है कि किस तरह से अगर टेक्नोलॉजी तरीका यूज़ करके हम प्लेटफॉर्म 2-3 की जो विड्थ है उसको बढ़ा सकें। बट वो अभी मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि मतलब उस कार्य को करने के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो फुट ओवर ब्रिज है उसका जो पियर है, जो उसका खंबा है, उसको हम नहीं हिला सकते और फुट ओवर ब्रिज हम कम नहीं करना चाहते। ऐसी तो ऐसी स्थिति में हमको एडिशनल प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है, जो हम दुमका साइड में जो लाइन जा रही है इसकी तरफ हम लोगों ने प्लान किया हुआ है। तो अब ये प्लानिंग जो है लगभग अब हमको क्लैरिटी आ रही है, जो चीज़ें कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई है, जो चीज़ें संभव नहीं है उनके बारे में भी क्लैरिटी आ गई है। डीपीआर हमारी, मैं समझता हूँ कि 1 हफ्ते भर में बन करके मुख्यालय चली जाएगी। तो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि ये वर्क स्वीकृत अगर हो जाता है तो इस पर शीघ्र कार्य। कुछ कमी भी पाए, कुछ कमी भी अगर निरीक्षण डिटेल में करेंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कमियां ना मिले, और कमियां ज़रूर मिली हैं। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी बहुत हाई है। कुछ नए काम को करने के तरीके, जैसे सीसीटीवी के माध्यम से सफाई को मॉनिटर करने का तरीका, तो कुछ सिस्टम्स, कुछ लोगों का जो जहाँ पे डिप्लॉयड हैं उनको दूसरी जगह पे उनको तैनात करने की आवश्यकता है। तो ये सब हमारी चर्चा हुई है। और ये तो भागलपुर की जनता और क्या कहिएगा, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, कुछ नया भागलपुर शहर के लिए कुछ नया? देखिए मैं समझता हूँ 1 हफ्ते भर के अंदर एक नई ट्रेन तो आपको मिलने वाली है। ये नई ट्रेन चलेगी गोड्डा से गोमती नगर, तो लखनऊ शहर से और उसके पास ही अयोध्या नगरी है, उससे सीधा संपर्क यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। अभी एक नई ट्रेन चलाई गई है दुमका से पटना के लिए, तो वो भी भागलपुर होकर के जा रही है। तो जितनी भी नई ट्रेनें चल रही हैं वो सब भागलपुर ही होकर जा रही हैं। आप लोगों का प्रेशर, आप लोगों का आकर्षण है, तो सारी ट्रेनें इधर से ही होकर जा रही हैं। रेलवे स्टेशन पर नया विकास का कुछ नया कार्य
मैंने जैसे आपको बताया कि जो हम लोग वर्क है उस पर काम कर रहे हैं। यहाँ की कैपेसिटी इंक्रीज करने का जो काम है उस पर मेन फोकस है, ताकि यहाँ से और ज़्यादा ट्रेनें चलाई जा सकें। जैसे अभी आपने देखा ये मेंटेनेंस फैसिलिटी यहाँ पर 2 नई होल्डिंग लाइंस, ये हम लोग यहाँ पर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ये काम काफ़ी समय से रुका हुआ था और मुझे बड़ा हर्ष है ये देख करके कि ये जो वॉशिंग लाइन बनाने का जो कार्य है वो काफ़ी संतोषजनक चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस महीने के अंत तक ही हमारी वॉशिंग लाइन और स्टेबलिंग लाइन बन के तैयार हो जाने संतुष्ट दिखे वॉशिंग लाइन का काम तेज चालू हो गया है, ये बड़ी अच्छी बात है। कैसा लग रहा है आपके कार्यकाल में काम तेजी से चल रहा है, आप आम जनता में दिख रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? आप लोगों से संपर्क हुआ, इस बात बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। will depart at its scheduled time at 19 hours 5 minutes from platform number 4 Varanasi Express, Bhagalpur से चलकर होगा कहलगांव, नॉर्मल कितना हो जाता है? साहिबगंज, बांधावा, रामपुर घाट के रास्ते अभी क्या शाम को ज़्यादा होता है या सर? खुल जाएगी। अपने निर्धारित समय 19:05 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से जाएगी। लेट है, नॉर्मली 4-5 नंबर 134। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया तक न्यूज के साथ। धन्यवाद।